नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉची टीआरडी में इनकम रेंज का मतलब क्या होता है और इसका क्या यूज होता है रेलवे वॉची टीआरडी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इनकम रेंज के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम आपका एक साइड का एक फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनकम रेंज होती क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए हुए, जिससे आपको इनकम रेंज के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि आपका इनकम रेंज होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका जो है कैडनरी वायर है, ये कैडनरी वायर है और ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है। इन दोनों वायरों के बीच की दूरी को, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही इनकम रेंज को मेजर किया जाता है। तो इन दोनों जो कैडनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच की दूरी है उसको इनकम रेंज बोला जाता है। इनकम रेंज जो मेजर करते हैं वो ब्रैकेट के सेंटर पे यहाँ पे भी मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट का सेंटर सस्पेंशन लगी हुई है, इसी जगह पे इनकम रेंज को मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, मेन बात आती है, इनकम रेंज जो होती है वो दोनों वायरों के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों, इनकम रेंज कम और ज़्यादा कितनी रख सकते हैं वो सारी जानकारी भी आप बताएंगे। तो दोस्तों, कम से कम जो इनकम रेंज है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम जो आपकी 1.40 मीटर है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और हम ब्रीफ में और डेस्क्रिप्ट और अच्छे एक्सप्लेन के साथ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली बात आती है आपके इनकम रेंज में कम इनकम रेंज होती क्या है, रिड्यूस कितनी कर सकते हो, मिनिमम क्लियरेंस कितनी कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इनकम रेंज के बारे में देखो, आपको बताते हैं कि इनकम रेंज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करता है, इनकम रेंज जो होती है वो दो जगह पे आप दो तीन जगह ऐसी रहती है जहाँ पे आपका अलग अलग टाइप की रहती है। जैसे आपका ओपन सेक्शन रहा, ओपन सेक्शन बात किया जाए, मतलब आपका ओपन रूट रहा। तो जो ओपन रूट रहा, ये तो वहाँ पे कोई भी एफओबी आरओबी या फिर कोई भी टनल वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल सेक्शन, बिल्कुल खाली सेक्शन है। तो ऐसी जगह पे आपकी जो इनकम रेंज रहेगी वो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.40 मीटर रहती है। याद रखें ना दोस्तों, जब भी अभी ओपन सेक्शन जहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना तो कोई एफओबी है, ना आरओबी है, ना कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे प्लेस पे आपकी जो दोनों वायरों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये वायर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो आपकी 1.40 मीटर रहेगी। याद रखें दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर ब्रिज वगैरह रहते तो इनकम रेंज चेंज हो सकती थी। तो दोस्तों, पहली बात तो यही आती है कि इनकम रेंज ऊपर ऊपर कितना रख सकते हैं। तो जो भी है, आपका कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो सभी जगह आपका 1.40 मीटर रहती है। दूसरी बात आती है, यदि एफओबी आरओबी रहे या और कुछ ओवरलैप रहा तो वहाँ पर इनकम रेंज कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन पर। यदि आपका कॉन्टैक्ट वायर का हाइट बराबर 580 रखते हुए और ऊपर हाइट कितनी है ब्रिज की वो देखना होता है। उस ब्रिज की हाइट के द्वारा ही डिपेंड होता है कि इनकम रेंज कितनी बनेगी। तो कभी भी यह डिपेंड करता है, तो वहाँ पर भी जो आपका ब्रिज है वो ब्रिज की हाइट कितनी है और वहाँ से क्लियरेंस को रखते हुए, लॉन्ग टाइम क्लियरेंस 32 सेंटीमीटर रखते हुए वहाँ पर इनकम रेंज कितनी बन रही है, उसके हिसाब से हम इनकम रेंज को डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका कौन सा भी प्लेस रहा, चाहे आपका टनल रहा, चाहे आपका कोई लोहे का ब्रिज रहा, या कोई रिवर ब्रिज रहा, या फिर आप एफओबी आरओबी या अदर और कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आपका इनकम रेंज कम रख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका साइड कंडीशन पे। दूसरी बात, मिनिमम जो क्लियरेंस रहती है वो आपकी मिनिमम क्लियरेंस आपकी जो रहती है वो आपकी 30 सेंटीमीटर रहती है और मैक्सिमम आपके 1.40 कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको इनकम रेंज को कम और ज़्यादा करना होता है, ये किस पर डिपेंड करता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। सपोज है तो आपने जान तो लिया कि आपको इनकम रेंज कम और ज़्यादा इतनी होती है। मान लो कम से ज़्यादा करना है या ज़्यादा से कम करना है, तो उसके लिए आपको कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, कम ज़्यादा करने के लिए इसका जो मेन माध्यम है वो आपका ड्रॉपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो का इनकम रेंज कम ज़्यादा करने के लिए जो मेन दोनों को वायरों को जोड़े हुए है वह ड्रॉपर है। तो ड्रॉपर जो रहता है उसी पे बेस रहती है इनकम रेंज। ड्रॉपर की लेंथ इतनी रखोगे उसी के हिसाब से आपकी इनकम रेंज डिसाइड होती है।
तो इन ड्रॉपर भी अलग अलग स्पेन में अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं, अलग अलग डिस्टेंस रहती है सभी की, सबकी लंबाई अलग रहती है। यह डिपेंड करता है ड्रॉपर शेड्यूल पे। दोस्तों ड्रॉपर चेंज करने के लिए आपको ड्रॉपर शेड्यूल के बारे में अच्छी से नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नहीं है तो हम आगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे ड्रॉपर शेड्यूल में, जिससे कि आपको ये सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इनकम रेंज कम ज़्यादा करने के लिए ड्रॉपर पे डिपेंड रखती है। आज आप बस इतना ही जानेंगे। और दूसरा, आपको जो भी आपका ड्रॉपर से जो जैसे आपका ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले जो ड्रॉपर रहता है उसकी डिस्टेंस आपकी 2.25 रहती है, पहले ए ड्रॉपर जिसे बोला जाता है। आगे और भी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट आपको बेसिक बताया है। दूसरी बात आती है दोस्तों इनकम रेंज। इनकम रेंज होती क्या है, चलिए दोस्तों और आगे ब्रीफ में जानते हैं आगे। तो देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो इनकम रेंज आप ध्यान रखें, इनकम रेंज आपका जैसे ओवरलैप है, ओवरलैप में आपके इनकम जहाँ पे शॉर्ट टर्मिनेट हो रहा है वहाँ पे आपकी इनकम रेंज होती है, वहाँ आपके जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वहाँ पे 40, जहाँ पे IUL रहा तो वहाँ पे आपका 50 रखते हैं, और जब UIUL रहा तो 40 रखते हैं। तो डिपेंड करता है ओवरलैप पे। तो UIUL रहा तो आपको 40 रखेंगे गैप, और जो मेन लाइन का वायर है उसका 140 रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और आपका टर्नआउट क्रॉसओवर पे अलग अलग इनकम रेंज रहती हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ की साइड कंडीशन क्या है। तो दोस्तों साइड इनकम रेंज बहुत सारी जगह पर चेंजिंग होती रहती है, वो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, और आपको हम आगे भी ब्रीफ में समझाएंगे। दोस्तों इनकम रेंज काफ़ी अहम रोल है जो कि लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे इनकम रेंज। कभी भी आप जैसे ब्रिज प्रोफाइल है तो ब्रिज प्रोफाइल में भी इनकम रेंज का अहम रोल रहता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रिज प्रोफाइल बनाते कैसे हैं, कैसे उसको डिसाइड करते हैं ब्रिज प्रोफाइल, आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना टॉपिक नहीं कवर कर सकते। तो दोस्तों इनकम रेंज के बारे में बस इतना ही आज हम जानेंगे। ये है आपका कंसेप्ट जो भी है इनकम रेंज का कंसेप्ट है, जो अलग अलग टाइप की रहती है इनकम रेंज। यहाँ पर हमने दी हुई है 90, 75, 60 और 90 रहती है आपकी, 75 रहती है, 60 रहती है, 50 रहती है, 40 रहती है। ये आपके स्टैंडर्ड साइज है इनकम रेंज के, लास्ट 30 तक रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे को जान लेते हैं। सेम है, वही पोर्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं है सर। ठीक है, इनकम रेंज के बारे में हमने कंसेप्ट क्लियर कर ही लिया है, कैसे इसको कैसे क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों आगे और भी हम जानेंगे ब्रीफ में अच्छे से इनकम रेंज के बारे में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं एक बहुत जल्दी एक नई नॉलेज एक नई वीडियो के साथ। बस आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं एक नई नॉलेज एक नई ज्ञान के साथ। यदि आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए स्टडी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, और आपको किसी और टाइप वीडियो बनाए तो कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।